नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, जमकर हुआ विरोध। प्रदर्शन में नहीं पहुंचे पूरे विधायक। पोषण आहार को लेकर सरकार द्वारा विपक्ष को नजरअंदाज किया जाने को लेकर कांग्रेस ने किया था पहले गवर्नर हाउस का घेराव। गवर्नर को दिया था ज्ञापन। सरकार की बेरुखी से कांग्रेस में है बेचैनी। पोषण आहार घोटाला में क्या है और शिवराज जी ने कैसे घोटाला किया है उसके बारे में अरबों रुपए का घोटाला पोषण आहार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी की देखरेख में हुआ है। इसलिए हम और विधानसभा में हमारी बात नहीं रखने दी। तानाशाही तरीके से विधानसभा में शोर मचाकर विधानसभाएं समाप्त कर दी। इसलिए हम जनता के बीच जाके इस पोषण आहार घोटाला ले जाएंगे। अरबों रुपए की जो लूट हुई है, देशियों को जेल पहुंचाने तक इस लड़ाई को संघर्ष जारी रहेगा। हमारा पूरे प्रदेश में जाएगा, लोकायुक्त में ले जाएंगे और सर्व न्यायालय में भी इस मामले को ले जाएंगे ताकि सही भ्रष्टाचारी, सही दोषी जेल में जा सके। सबसे ज्यादा कुपोषित जिले में कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिवस मनाने आ रहे हैं। चीतों के साथ खेलने के लिए आ रहे हैं। हम उनको जन्मदिवस पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। लेकिन एक हमारी ये भी कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, आपके प्रदेश में जो हजारों बच्चों सबसे कुपोषित जिले में आप पहुंच रहे हैं, तो वहाँ हुए घोटाले की जांच कराएं और दोषियों को दंडित करें। साथ ही मध्य प्रदेश में पोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, बच्चों की जो मौत हो रही है उसको रोकने के लिए कम से कम 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित करें। बहुत अफसोस की बात है हम सबके लिए कि भाजपा के राज में जो पोषण आहार घोटाला सामने आया है, इसमें स्वयं जो रिपोर्ट सीएजी की है उसमें उल्लेख किया गया है कि जो 6 जिलों का सैंपल लिया गया था, जो वहाँ पे जो जांच की गई थी, सिर्फ 6 जिलों में लगभग ये घोटाला पाया गया 100 करोड़ रुपए का। तो आप कल्पना कीजिए, अगर पूरे 52 जिलों की निष्पक्ष जांच होगी तो मैं मानता हूँ जो घोटाला है अरबों रुपए में आएगा ये। लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री जी श्योपुर जिले में उनका दौरा है। जब प्रधानमंत्री श्योपुर जिले में आएंगे, मेरा उनसे विशेष विनम्र निवेदन है, चीताओं की बात वो ना करें, चीताओं की बात ना करें और जो स्थिति कुपोषण की है श्योपुर जिले में उसकी बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है बच्चों के साथ में। जो सरकारी पैसा बच्चों के लिए था उसको लोग डकार गए हैं बीजेपी के लोग। हमारी इसमें मांग है प्रधानमंत्री जी आदेश करें सीबीआई जांच की, और जो मंत्री लोग, जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो है ही, लेपर्ड स्टेट भी है। मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। यहाँ वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वह सुरक्षित सेंचुरी बने, जहाँ चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ की वह रही। जब वह सपना साकार हो रहा हो, संकल्प पूरा हो रहा। नामीबिया से बीते आ रहे चीते आना यह असाधारण घटना है, पर असाधारण इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग 1992 में आसपास हमारे देश में चीतों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब दूसरे महाद्वीप से चीते लाकर उनको यहाँ पुनर्स्थापित पर कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है।
चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे। और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है कि दूसरे महाद्वीप से लाके चीतों को यहां हम बसाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि स्वाभाविक रूप से चीते का परिवार बढ़ता रहे। चीता आना एक विलुप्त होती हुई प्रजाति को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम तो है ही, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएगा, वाइल्ड लाइफ समृद्ध होगी। और केवल इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में, श्योपुर जिले में और उसके आसपास भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। चीते अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जमीन की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। होटल, रिसोर्ट, गाड़ियां लगेंगी, छोटे मोटे काम धंधे चालू होंगे, तो उस इलाके की तो तस्वीर ही बदल जाएगी। तो सचमुच में एक अद्भुत घटना है ये, और मैं चीतों का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहते थे। मंत्री सारंग ने मीडिया स्टेशन के लिए हंगामा किया। मंत्री सारंग ने पोषण आहार मामले में भाजपा सरकार ने कार्रवाई की। मंत्री सारंग ने कांग्रेस को डरा था कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य से कांग्रेस का पाप सामने आ जाएगा। मंत्री सारंग, जो भी गड़बड़ी हुई वह कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में हुई। मंत्री सारंग ने पीएम मोदी के मध्य प्रदेश आगमन पर मंत्री सारंग का बयान, हम सभी के लिए सौभाग्य है कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस पर ही मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, और इस देश के 130 करोड़ जनता के दिलों में वो राज करते हैं। उनका जन्मदिन हम सबके लिए सेवा दिवस है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा और विकास को आगे बढ़ाने का काम किया, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, कल का दिन हम सब देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश में बड़ी सौगात वो दे रहे, कूनो अभ्यारण्य में अब चीते भी रहेंगे, और ये हमारे इकोसिस्टम को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, पर उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में हमारे टूरिज्म के नए अवसर भी निश्चित रूप से आएंगे, और इससे पर्यटन यदि बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन दिवस पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उसके साथ ही महिलाओं के स्व सहायता समूह के सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे, जिससे जो हमारी सरकार की कटिबद्धता है महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की, उस पूरी प्रक्रिया में जब प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा तो वो और मजबूत होगी। निश्चित रूप से कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अहम है। देखिए, हम तो पूरी तरह से चर्चा कराना चाहते थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पारदर्शिता है कि कोई मुद्दा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर, विपक्ष के नेताओं ने तो इस विषय में बात ही नहीं की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यदि पोषण आहार वाले मामले में कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की बातचीत है, तो मैं स्वयं सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आमतौर पर तो विपक्ष कहता है कि सरकार का पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी रखें। किसी विषय पर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वक्तव्य दे रहे थे तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा था, आपको दिक्कत क्या थी? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोल के और उस वक्तव्य से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। पोषण आहार वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है, और जो गड़बड़ थी उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और जो गड़बड़ हुई है वो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार के समय हुई। उस समय का पेमेंट रुका, उस समय परिवहन में गड़बड़ हुई, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि जब मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आएगा तो कांग्रेस का पाप, कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर होगा, इसलिए उन्होंने बोलने नहीं दिया। वो चर्चा नहीं कराना चाहते थे कांग्रेस के नेता।
कांग्रेस के नेता तो केवल हंगामा करके मीडिया अपॉर्चुनिटी लेना चाहते थे। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी का सामने आया और मीडिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि पोषण आहार वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अनर्गल हो रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की है। जो भी गलतियां हुई है, जो भी गड़बड़ी हुई है, वो 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय हुई है। छिंदवाड़ा भाजपा कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु बने नगर निगम में हंगामे का दौर जारी है। निगम कार्यालय पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष सहित पार्षदों ने जमकर अपनी भड़ास अधिकारियों के सामने निकाली। भुगतान में रोक से लेकर सभापति के पति द्वारा महिला टॉयलेट में लगाए गए ताले का मुद्दा भी उठाया। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने यहाँ कहा दिया है कि चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया। अब कर्मचारियों से किए गए वादे को तुरंत पूरा करें। कमिश्नर से चर्चा करते हुए शहर की कई समस्या से अवगत कराया गया। नगर निगम कमिश्नर से हम लोगों ने मिलकर के जो शहर की समस्याएं हैं उस बारे में चर्चा करी है, जिसमें प्रमुख रूप से कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना लागू करी कि मुख्यमंत्री जनसेवा कल्याण योजना के अंतर्गत घर घर जाकर के हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। जैसे संबल योजना में कांग्रेस की सरकार ने जिन लोगों के नाम काट दिए थे उसमें फिर से संबल में नाम जुड़ रहे हैं। किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना है, कहीं लाडली लक्ष्मी योजना के तहत किसी हमारी बेटी का नाम रुक गया हो, कहीं पट्टे हो, ऐसी सारी, किसी को वृद्धा पेंशन, ऐसी सारी योजनाएं अब हितग्राहियों को घर में पहुंच सरकार सेवा दे रही है। और इसको लेकर के प्रशासन और पूरी सरकार लगी है। लेकिन यहाँ नगर निगम में देखने को मिला कि महापौर और निगम के अध्यक्ष के दबाव में यहाँ के कर्मचारी वार्डों में नहीं जा रहे हैं। हमारे पार्षदों को जानकारी नहीं दी जा रही कि कब सर्वे होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे शहर के जनता का, गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस जहां गरीबों की बात करती है तो ये कांग्रेस का चेहरा और कांग्रेस का चरित्र सामने आ रहा है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की इस महत्वाकांक्षी योजना जो हमने 17 तारीख से मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को लाभ पहुँचाने वाले सारी योजनाओं में लोगों के नाम जुड़ जाएँ, उनको लाभ मिले। अगर किसी का नाम राशन में नहीं है तो राशन कार्ड उनको बने, BPL कार्ड बने। तो इसको लेकर के योजना आई है। लेकिन कांग्रेस के महापौर के, कांग्रेस के अध्यक्ष के दबाव में अधिकारी कर्मचारी वार्डों में पहुंच के सर्वे नहीं कर रहे हैं और हमारे लोगों को, किसी पार्षद को उन्होंने जानकारी भी नहीं दी। इसको लेकर के चेतावनी दी गई है कि सर्वे जल्द से जल्द लोगों के नाम जुड़े। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 31 नए मामले सामने आए, 39 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 184 बची है। पुलिस के 2 पहिया वाहन चीता मोबाइल से जाने जाएंगे। पुलिस से 2 पहिया गश्त वाहन को अब चीता मोबाइल के नाम से जाना जाएगा। पूरे प्रदेश में एक रूपता लाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कूनो नेशनल पार्क में जैसे ही चीतों को छोड़ेंगे, उसके बाद सायरन बजाकर पुलिस के मोबाइल वाहनों को भी चीता वाहन के रूप में रवाना किया जाएगा। चीता तेजी के लिए जाना जाता है और पुलिस वैसे भी हमारी तेजी से काम करती है और अब काम में तेजी आएगी। कोरोना के 31 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 39 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर स्वस्थ होकर गए हैं। 184 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में वर्तमान में बचे हैं। सैंपल कलेक्शन जो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हुआ है वो 4683 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है वो 0.6666 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में न तो कोई पुलिसकर्मी संक्रमित हुआ है, न ही वर्तमान में एक्टिव कोई पुलिसकर्मी का केस है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 24,686 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,18,32,696 लोगों का आज तक वैक्सीनेशन हुआ है। 2 विषय और हम लगातार, मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे के पूरे विभाग को अलर्ट मोड पर किया हुआ है। पड़ोस के राज्य से पशु ना आ पाएँ, चूँकि ये राजस्थान में भयावह रूप इसका देखा गया है और इसलिए पूरी चिंता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का भी निर्माण जिस तरह से किया है, जो इस बात का द्योतक है कि हर जीव की चिंता
माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। अकेला कोरोना वैक्सीन नहीं बनाई उन्होंने, इतनी तेजी के साथ में पशुओं के लिए भी वैक्सीन बनाई है, जल्दी सुधार होगा। नहीं, ये उसकी अलग अलग कुछ संस्थाएं हैं और ये जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, नजम जमाल जी, फैजान अली जी, प्राचार्य हैं जगदीश अग्रवाल जी, सैयद बिलाल जी, ये इन पर कार्रवाई कल 188 आईपीसी और 21 पास्को एक्ट में हुई है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, दूसरी संस्था जो कंगारू या किस नाम से जानी जाती है, कोई मैडम बताते हैं, उनको भी जांच के दायरे में ले लेंगे और उनके बारे में भी देखेंगे कि इसमें इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकार का बुलडोजर चलेगा इस पर? इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर इस तरह की कार्रवाई होगी। सवाल बच्चों के भविष्य का भी है और जो इस तरह के लोग हैं जिनने साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की घटना को, उन पर कार्रवाई होगी। कोई संपत्ति की जांच बड़ी निश्चित रूप से इनकी संपत्ति भी जांच के दायरे में आएगी। एक तो हमारी पुलिस के अंदर जो 2 व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं, वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी 2 व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी वहाँ चीते छोड़ेंगे, उस समय एक बार ये शायरन बजा के अपने गश्त का प्रारंभ कल से एक रूपता, पहले से भी चीता मोबाइल कुछ जगहों पर था, अलग अलग नाम से था, अब इसमें एक रूपता लाके चीता मोबाइल के नाम से ये मोबाइल पुलिस हमारी जानी जाएगी। जागरूकता के लिए है क्या इसके पीछे उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता और तेज़ी से काम हमारी पुलिस और करे, तेज़ी से काम कर रही है हमारी पुलिस। ये गति के रूप में भी जाना जाता है, हमारी गति भी तेज हो, ये सारे संकेत इस चीते में निहित होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में इन दिनों अधिकारी भी थप्पड़ और गाली गलौज करने पर उतारू हो गए। आखिरकार फरियादी अपनी आप बीती किसे सुनाए। अब सक्षम आला कमान अधिकारी आवेदन लेने की जगह थप्पड़ मार रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत लवकुश नगर तहसील कार्यालय का एक मामला सामने आया, जहां पर फरियादी जनसुनवाई में जमीन संबंधी आवेदन से ले गया था, लेकिन वहां पर पदस्थ एसडीएम लवकुश नगर आवेदन का जवाब थप्पड़ और गाली गलौज से किया। क्या नाम है आपका? जी, अवध किशोर अनुरागी, कौन सी गांव के रहने वाले? ग्राम में शरणपुरा, थाना बहेरा। क्या आपके साथ में एसडीएम लवकुश नगर द्वारा क्या किया गया? सर, मैं आया था लवकुश नगर अपनी ज़मीन का से वो जांच करवाने के लिए कि हमारी ज़मीन रजिस्ट्री है और एक अहरवार का पट्टा है, उसकी जांच के लिए हम लेकर के आए थे। तो हमारा आवेदन फेंक दिया एसडीएम साहब ने और साहब वो गाली गलौज देने लगे, गंदी गंदी गाली दी है, 2 थप्पड़ मार दिए। एसडीएम कौन, लवकुश नगर है आप? जी, लवकुश नगर। लवकुश नगर है जी। आपको गालियाँ दी हैं? जी। तो क्या इस संबंध में आपने जो है शिकायत की है कहीं? जी, कर रहे हैं शिकायत। अब आपको मारा भी है? जी। कितने मारे? 2 थप्पड़ मारे हैं। किसने मारे? एसडीएम साहब। और क्या धमकी दे रहे थे आपको, बताया क्या? और ये धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि हम साले दोनों बाप बेटों को दोनों को जेल भेज देंगे ये 6 महीने के लिए। ये जो बयान दे रहे हैं आप, किसी के बहकावे या सिखावे में तो नहीं कर दे रहे? जी नहीं सर, जो मेरे साथ हुआ है तो उसका बयान दे रहा हूँ। सर, लवकुश नगर में पिछले कल जो है जानकारी आई थी कि लवकुश नगर एसडीएम द्वारा एक जनसुनवाई में आए हुए व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई है, डराया धमकाया गया। सर, इस मामले में क्या सच्चाई सर? कल जनसुनवाई लगभग 11 बजे से 1 बजे तक होती है, जिसमें मीडिया बंधु, अनुभव विभागीय अधिकारी भी शामिल होते हैं। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन आवेदनकर्ता ने केबिन में ज़रूर एक वकील के माध्यम से आवेदन दिया था। उनको समझाइश दी गई कि इसमें आपका अवैध कब्जा है। आवेदनकर्ता उनके पिता के खिलाफ पूर्व में 250 धारा 250 MP LRC के तहत बेदखली की कार्रवाई की गई और जेल की कार्रवाई की, जिसमें 15 दिन के लिए उनको संटू गौरी को जेल भेजा गया था। और
इसी की भड़ास है, एक प्रकार से गलत आरोप लगा। दूसरा, अभी भी इनका कब्जा पुनः इन्होंने करा दोबारा, उसके लिए नोटिस जारी किए। 2 तारीख को वकील और जो आवेदकगण हैं उनके माध्यम से उन्होंने कोर्ट में दिया कि इन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, इन दबंगों ने हमको परेशान किया जाता। तो हमने उनको समझाइश दी कि आप अपना कब्जा छोड़िए और न्यायालय में जो भी है आप प्रस्तुत करिए, नहीं तो आपके जो PLRC के नियमों के तहत दूसरी बार कब्जा करने पर जो भी कार्रवाई की जुर्माना या जेल की वो की जाएगी। सर, ये आपके ऊपर दूसरा आरोप लगाया गया है ऐसा कि आपने किसी भी फरियादी के साथ में डरा धमका करके कोई ऐसी कार्रवाई की। सर, इस मामले में सर क्या बार बार आप पर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मेरे यहाँ आता है, 24 घंटे सुशासन का काम किया जाता है। आप किसी भी वकील, किसी आम जनता से पूछ सकते हैं कि मैं हमेशा जहाँ भी मुझे जनता का कोई काम देता है, रोड पे भी खड़ा रह के उनका काम करता हूँ, आवेदन लेता हूँ। ये जग जाहिर है और हमेशा शासन के निर्देशों और जनता के हितों में ही यहाँ काम किया जाता है। जिला गुना शहर के वार्ड नंबर 12 पाएगा मोहल्ला निवासी बुजुर्ग महिला मुन्नी बाई ने बताया कि लगभग 15 वर्ष पहले अनीस खान उर्फ टीलू और उनकी मां को रहने के लिए मकान दिया गया। अब वह मकान जर्जर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है, जिसके चलते बुजुर्ग महिला और उनके भतीजे सलीम उल्ला खान ने जब अनीश से मकान खाली कराने को कहा तो उनमें विवाद हो गया, जिसके चलते अनीश के पुत्र शाहरुख द्वारा गुना कोतवाली में शिकायत दर्ज की गई। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की, जब पता लगा कि अनीश के नाम उक्त मकान के कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि जर्जर हो चुके मकान का वसीयतनामा बुजुर्ग महिला मुन्नी बाई के नाम पर ही है। अब मुन्नी बाई और उनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। कभी देते थे, कभी नहीं देते। तो आपके नाम पे रजिस्ट्री है क्या इस मकान की? रजिस्ट्री के कागज हैं आपके पास? दिखाएंगे आप अभी? कोतवाली में है। उसके आपने ओरिजिनल दिए हैं या फोटोकॉपी दी है कोतवाली में? कोतवाली में फोटोकॉपी दी है कि ओरिजिनल दी है आप लोग? ओरिजिनल रख रखे हैं कोतवाली में। अब क्या दिक्कत आ रही, विवाद क्या आप लोगों को? विवाद है कि इनका वो जो मकान गिर गया था जी, तो वो ये सामान तो इन लोगों ने उठाया, आरोप हम पे लगा दिया कि हमारा सामान फेंक दिया, तोड़ दिया, मकान तोड़ दिया। मकान तो बेच ही गिराएगा और उससे से इनका मतलब हमने बंद कर दिया था। है वो धीरे धीरे ला के यहाँ रख लिया। पुलिस ने इन्हें कह दी कि इसका नाम क्या है, पुलिस वाले भी कह गए कि एक चीज मत रख लेना। फिर भी मतलब कि अंदर घुस के सब सामान जो टूटा फूटा उनका जो भी है ये रख लिया, ऊपर से चद्दर चढ़ा लिया। अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? तो यही चाहते हैं कि आप ये खाली कर दें। मेरे शोहर को, मेरे आदमी को 3 दिन से कोतवाली में बंद रखा हुआ है। कल न्यूज़ दी है मीडिया पे, लेकिन कल ही शाहरुख ने एसपी ऑफिस के बाहर मीडिया को बयान दिए हैं। 3 दिन से टीआई साहब बुला रहे हैं कि भाई तुम्हारा समझौता कर लो, तुम्हारा विवाद मिटा दो, लेकिन विवाद मिटाने की कोशिश न करें। कुछ लोग इनको हवा दे रहे हैं कि नहीं, अपने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, विवाद बढ़ा रहे हैं विवाद को। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है सलीम उल्ला खान। आप इनके कौन लगते हैं? ये मेरी बुआ है। आपकी बुआ। हीरो की नगरी के नाम से देश दुनिया में प्रसिद्ध पन्ना के कई लोगों को रंक से राजा बना दिया। कहावत है कि यहाँ की धारा रातों रात लोगों को लखपति बना देती है। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला, जहां एक नहीं बल्कि 2 लोगों को हीरे मिले, जिन्हें उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा किया। बता दें कि माइनिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र मोहम्मद तारिक खान, जिसने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवा कर कृष्ण कल्याणपुर पट्टी में हीरे की खदान लगाई थी, जिसे 3 महीने बाद आज चमचमाता हुआ उज्जवल किस्म का 3% 33 कैरेट का हीरा मिला। तो वहीं कृष्ण कल्याणपुर पट्टी में ही मजदूर जीवन लाल कुशवाहा ने अपने 3 साथी विद्या जाटव और रम्मू कुशवाहा के साथ मिलकर खदान लगाई। हमका हीरा मिला है पट्टी में, 1 साल में 3 जने वो हैं, मैंने समझाई पार्टनरी में, तो अभी मिला है हमारे को हीरा। कितना बड़ा हीरा है? हीरा है 1 कैरेट 76 सेंट। कहाँ जमा कर दिया? कार्यालय यहीं। अच्छा, जो पैसे मिलेंगे तो क्या करेंगे इससे नीलामी के बाद? अभी धंधा में लगाएंगे, कुछ वो करेंगे और कर्जा वर्जा है तो वो देंगे कुछ। अभी कैसी हालत थी आप लोगों की? अरे अभी तो बुखार चढ़ा है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, नहीं पटे या पेंट सब पहने हुए। कहाँ लगाई थी खदान? पट्टी में। क्या नाम है आपका? हमारा जीवन लाल कुशवाहा। मिला कब से आप खदान लगाए थे, कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको खदान लगाना? ये 3 महीने से मैं खदान लगाया था पट्टी में,
और उसके चलते मुझे ये हीरा मिला। 3 कैरेट 33 सेंट का हीरा है ये, और मैं इसी उसमें पढ़ाई कर रहा हूँ, माइनिंग कर रहा हूँ मैं। इसी वजह से मुझे ये दिमाग में आया तो मैंने खदान लगाई। अच्छा, क्या करेंगे जो हीरे से पैसे मिलेंगे? एजुकेशन, पढ़ाई में पूरा पैसा जी। कितनी खुशी है आपको हीरा मिला है? बहुत। क्या कहेंगे लोगों को? अब आदमी को यही बोलेंगे कि भाई अपना प्रयास करें और अपना। शारिक खान, मोहम्मद शारिक खान। कहाँ के रहने वाले? रानीगंज। ये खदान क्षेत्र कृष्णा कल्याणपुर पट्टी से प्राप्त हुए हैं और प्रथम व्यक्ति का नाम है जीवनलाल कुशवाहा, निवासी ककरेहटी, जिला पन्ना, जिनका वजन है 1 कैरेट 76 सेंट और उज्ज्वल किस्म का हीरा है और आने वाली नीलामी में उसको रखा जाएगा। और दूसरे व्यक्ति हैं शारिक खान, निवासी मोहल्ला रानीगंज, जिसका वजन है 3 कैरेट 33 सेंट, उज्ज्वल किस्म का हीरा है, जिसको अगली नीलामी में रखा जाएगा। स्टाफ की कमी होने के कारण काफ़ी समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को, क्या कहें? हम लोगों को काफ़ी समस्या हो रही हैं और यहाँ शासन द्वारा कोई भर्ती नहीं हो रही है और हमारे कार्यालय में एक लिपिक, एक सिपाही, एक हीरा पारकी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।